ओम शांति। आज बाबा के 27/8/20 के महावाक्य हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को अपना कर्तव्य याद दिलाते हुए कहा कि तुम्हें वेश्यालय को शिवालय बनाना है, वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश देना और उनका कल्याण करना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को वेश्याओं को ऐलान कर देना है कि तुम बाप के ज्ञान को धारण करेगी तो स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। उन्हों को बताओ तुम ऊंचे ते ऊंच अभी नीच बने हो, तो अब तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है। अगर तुम अभी पुरुषार्थ करो तो शिवालय में जा सकते हो। बाबा ने ऐसे अधम पापियों का भी उद्धार करके इन बच्चों की भी सर्विस करने के लिए कहा, लेकिन साथ ही बाबा ने बताया कि ऐसे अधम पापियों का उद्धार करने के लिए बहादुरी भी चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा कि अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए मन में बस एक ही तात लगी रहे, अब घर जाना है। बाबा के जो बच्चे सर्विस करते हैं, ऐसे लाडले सर्विसेबल बच्चों को बाबा नैनों पर बिठाकर घर ले जाएंगे। ऐसे बाबा को सर्विस में फुर्त बच्चे चाहिए। आज बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया महान सौभाग्यशाली हो। साथ ही अंत में बाबा ने बताया कि तुम आत्मा अविनाशी हो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। ये बात पक्की हो जाने से अंदर रटते रहेंगे तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। आज का प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से मुरली या पढ़ाई मिस करते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई न कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? बाबा ने कहा कि मुरली या पढ़ाई मिस कर देने से अपने आप को घाटा डालना है, नुकसान करना है। इसीलिए बिना बहाना बनाए हमें मुरली सुननी चाहिए, उसकी धारणाओं को अमल में लाना चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा हम बच्चों के सामने मंजिल या लक्ष्य क्लियर है कि हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बल माया भी भुला देती है, कोई कोई तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करती तो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं यह भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण वे कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वेश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वेश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। सावकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे। उन्हों को ज्ञान देने का तो बेचारी बहुत खुश होगी, क्योंकि वह भी अबलाए हैं। उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो तुम ही ऊंच ते ऊंच, नीच ते नीच बने हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वेश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो यह पुरुषार्थ करने से। बाबा ने कहा भले इस जन्म में
अधम पापी बन गए हो, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। सही रास्ता दिखाने वाले बाबा ने कहा उन बच्चों को भी तुम ही सिखा सकते हो, इसलिए युक्ति रच के उनको ज्ञान समझाना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि शिवालय में जाने के लायक तुम भी बन सकते हो यदि पुरुषार्थ करो तो। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब यह छोड़ो। ऐसा समझाने से वह बहुत खुश होगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते। यह तो अच्छी बात है ना। गरीबों का है ही भगवान। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं। फलान ने यह कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते और कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं जो कारणे अकारणे बहाने बनाए सो जाएंगे। अच्छा, आज नहीं जाते हैं। अरे बाबा ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स सुनाते हैं। सर्विस करेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। यह तो पढ़ाई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे अधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, क्योंकि देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वार्थ। यह तो है 21 जन्मों के लिए। कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में ही पाठशाला खोले। बाबा ने कहा माताएं बाबा से प्रश्न पूछते हैं कि घर में ही पाठशाला खोले। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब। उस तरफ झट चले जाते हैं, वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए, काम चिता पर चढ़ने से बच जाए। बाबा ने कहा यहाँ तो आत्मा की सगाई परमात्मा के साथ होती है, तो काम चिता से बच जाते हैं और ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ो, चलो स्वर्ग में। तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। मीरा के भी गीत हैं। फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर्ष सकता हूं तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्र या सर्वगुण संपन्न हो। यह तो विकारी पतित दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती हैं उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना। तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज।
10-15 दिन में बन सकती हैं। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्तियां बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। फिर स्वर्गवासी बनना है तो यह विकार छोड़ो। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में ही मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते, समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करे। यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको घर जाना है, बस यही तात रहे। वहां क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं, तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब और साधारण हैं, उनको बाप बेट इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए, क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवास हैं, गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। यह भी कोई नई बात नहीं, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहां कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिसको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मनिश्चय करो। यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस यह अंदर रटते रहे तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं। हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं।
यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। है बहुत सहज। धंधे में कोई ग्राहक नहीं तो याद में बैठ जाऊं। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो। बांधेली हो तो वहां भी बैठ तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी उच्च पद पा सकते हो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ते सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाते हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे ही महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप समान महान त्याग करके ही महान भाग्य बना सकते हैं और नंबर 1 फरिश्ते सो विश्व महाराजन भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने होंगे। यहाँ तक कि संस्कार रूप में भी विकारों का वंश का त्याग करना होगा, तब हम ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता एवं विश्व महाराजन बन सकते हैं। आज का स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है, पढ़ाई का शौक रखना है, क्योंकि पढ़ाई से रूठने से स्वयं का ही नुकसान करते हैं। सर्विस के लिए बाबा को फुर्त बच्चे चाहिए हैं, तो सर्विस में फुर्त बनना है। अधम से अधम पतित वेश्याओं का भी उद्धार करना है और ऐसे अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी दिखानी है। पदम भाग्यशाली महान भाग्यशाली लाडले सर्विसेबल बच्चे, ये हमें आज का टाइटल दिया बाबा ने। चलन बड़ी रॉयल बनानी है और मोह की रग तोड़ देनी है और त्याग करने में ब्रह्मा बाप समान बनना है तो महान भाग्य प्राप्त कर सकते हैं और इसी के द्वारा ब्रह्मा के समान फरिश्ता और फरिश्ता सो विश्व महाराजन बन सकते हैं। बाबा ने कहा, लास्ट में सब आधार छूटने वाले हैं, इसीलिए केवल और केवल एक बाप को आधार बनाना है। अच्छा, ओम शांति।